बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9th का फिजिक्स का आज हमारा 4th लेक्चर है बच्चे। लास्ट लेक्चर में आपने ड्राइव्ड क्वांटिटीज डिस्कस की थी। आज आप देखेंगे प्रीफिक्सेस क्या होते हैं। प्रीफिक्सेस आमतौर पे आप यूज़ करेंगे जब हमारे पास कोई बहुत बड़ी पार या बहुत बड़ा नंबर आ जाएगा या बहुत छोटा नंबर आ जाएगा, तो फिर हम उसको सिंप्लीफाई करके 10 के मल्टीपल की फॉर्म में लिखते हैं। ये हम लोग कल वाले टॉप लेक्चर में जो हमारा अपकमिंग लेक्चर है, लेक्चर नंबर 5, उसमें साइंटिफिक नोटेशन को स्टडी करेंगे और उसके साथ ही इसको भी डिटेल में देखेंगे। आज आपने क्या करना है, आपने प्रीफिक्सेस, उसका नाम क्या है, उसका सिंबल क्या है और उसका मल्टीप्लायर या उसकी वैल्यू क्या होती है उसको याद कर लेना है। हम इसको वन बाय वन देख लेते हैं। सबसे पहले 10⁻18, अगर आपके पास 10 की पावर 18 आ जाए तो उसको एक्सा पढ़ा जाता है, EXA एक्सा, और उसका सिंबल है कैपिटल E। लास्ट टॉपिक्स की तरह आपको मैं यहां पे भी बार बार कहूंगा कि आपने सिंबल वैसे ही याद करना है जिस तरीके से यहां पर लिखा गया। अगर कैपिटल E है तो कैपिटल E लिखें, अगर स्मॉल E है तो स्मॉल E आप ही लिखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट चलें, 10⁻15 हमारा मल्टीप्लायर है, यानी 10 की पावर अगर आपके पास 15 आ जाए उसको पीटा पढ़ते हैं और उसका सिंबल कैपिटल P होगा। उससे नेक्स्ट है 10⁻12, टेरा उसको पढ़ा जाता है और उसका सिंबल कैपिटल T बन जाएगा। उससे आगे चलते हैं, गीगा कैपिटल G हमारा सिंबल और उसका मल्टीप्लाई 10⁻9 हो जाएगा। इन सब का मतलब क्या है कि हमारे पास ये पावर आनी चाहिए 10⁻18। अगर 10 की पावर 18 आ रही हो या 10 जो है वो 18 दफा मल्टीप्लाई हो रहा हो तो उसको हम 10 की पावर 18 की फॉर्म में लिख के उसकी जगह पे हम एक्सा लिख लेते हैं, यानी कि बहुत बड़ी वैल्यू होगी जिसको हम इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए एक्सा की फॉर्म में लिख लेंगे। इसी तरीके से गीगा तक हमने पढ़ा था। आगे चलते हैं, मेगा आ गया है, कैपिटल M इसका सिंबल है और इसकी वैल्यू 10⁻6 होगी। फिर किलो 1000 जिसको आमतौर पे लिखा जाता है K, उसका सिंबल है, स्मॉल K सिंबल है और इसको 10⁻3 लिखा जाता है। आमतौर पे आप यूज करते हैं फॉर एग्जांपल 5 kg शुगर या 5 किलो चीनी, तो उसका मतलब होता है 5000 ग्राम चीनी, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में कह के किलो का सिंबल यूज करते हैं। अक्सर आपने ये यूज करते हैं, बल्कि रेगुलर लाइफ में ये सिंबल यूज किया जाता है। आपने देखा कि इसको हमने अपने रियल लाइफ में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे ही हेक्टो, अगर 10⁻2 आ रहा हो, 100 आ रहा हो तो उसको 10⁻2 लिख सकते हैं, जिसको एक से स्मॉल s से शो किया जाता है और इसको पढ़ते हैं, प्रीफिक्स यह है हेक्टो। लास्ट है 10 डेका, DA 10⁻1। तो ये वो तमाम वैल्यूज हैं जो कि बड़ी वैल्यूज थी, 0 से 1 से जो बड़ी वैल्यूज होती हैं उनको हम इस तरीके से लिखते हैं। बड़ी वैल्यूज को, बहुत बड़े नंबर्स को हम इस तरीके से प्रीफिक्सेस को यूज करके लिख सकते हैं। अब हम चलते हैं छोटी वैल्यूज की तरफ। जैसे जैसे वैल्यू 1 से कम होती जाती है, डेसिमल में और या अशारिये में आए और उसकी वैल्यू भी लेस से लेस या कम से कम होती जाए, उसकी वैल्यू स्मॉल होती जाए, तो फिर हम उसमें क्या यूज करते हैं। सबसे पहले आता है डेसी, स्मॉल d उसका सिंबल है और उसकी पावर है 10⁻1, यानी चूंकि ये 10 पे डिवाइड हो रहा था तो जब उसको हम मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखेंगे तो पावर नेगेटिव हो जाएगी। डिवीजन से मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो हमें साइन चेंज करना पड़ेगा, तो वो -1 आ जाएगा। सेंटी 10⁻2, यानी 100 पे डिवाइड हो रहा था, जिसको 10⁻2 की फॉर्म में लिख लिया हमने और उसका सिंबल स्मॉल c हो जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट है मिली। मिली का सिंबल है स्मॉल m और पावर आ रही है 10⁻3। उसके बाद नेक्स्ट है माइक्रो। माइक्रो का सिंबल ये U का सिंबल है, जिसको हम इस तरीके से लिखते हैं। आप U लिखेंगे, उसके साथ हल्का सा इस तरीके से एक निशान लगा देंगे तो ये माइक्रो बन जाएगा। उसकी वैल्यू क्या है 10⁻6। नेक्स्ट है नैनो। नैनो का सिंबल है स्मॉल n और इसको लिखते हैं 10⁻9, यानी इसका मल्टीप्लायर जो है वो 10⁻9 होगा। उसके बाद है पीको। पीको को स्मॉल p से लिखा जाता है और ये वैल्यू होती है 10⁻12। नेक्स्ट आ जाता है फेम्टो। फेम्टो को स्मॉल f से लिखते हैं, इसकी वैल्यू आती है 10⁻15। और लास्ट पे है एटो। एटो को स्मॉल a से शो किया जाता है, बहुत छोटी वैल्यू होती है और इसको 10⁻18 से शो किया जाता है। तो आपने देखा ये हमारी बड़ी वैल्यूज थी और ये हमारी छोटी वैल्यूज थी। ऐसा ऐसा वैल्यू कम होती जा रही है और यहां पे आके ये स्मॉलेस्ट वैल्यू बन जाएगी। तो ये इसके प्रीफिक्सेस हैं। इनके आपने प्रीफिक्सेस, उनके सिंबल्स और उनको क्या उनके मल्टीप्लायर हैं, ये वैल्यूज आपने तमाम की तमाम याद होनी चाहिए। ये आगे आप लोग अपनी जितनी भी फिजिक्स या मैथ में भी आपके वैल्यूज को यूज करेंगे तो ये आपको हाई लेवल पे जाके बहुत ज्यादा हेल्प आउट करेंगी अगर आप यहां पे अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेते हैं। जस्ट लाइक आपने जैसे लास्ट लेक्चर्स में हमने ड्राइव क्वांटिटीज और बेस क्वांटिटीज पढ़ी थी, उनको आपने याद किया था, उनके यूनिट्स और सिंबल्स को याद किया था। यहां पे भी वैसे ही आपने प्रीफिक्स, उसका सिंबल और उसका मल्टीप्लायर, प्रीफिक्स, उसका सिंबल, उसका मल्टीप्लायर, इनको भी आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेना है, अच्छे तरीके से याद कर लेना है। जितना आपको अच्छे तरीके से प्रिपेयर होगा उतना ही आपके लिए इसमें फायदा है। होपफुली आपको ये क्लियर हो गया होगा। इसको प्रिपेयर कर लें। थैंक यू।